जय हिंद दोस्तों। बुद्धायम कम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। और आज दिनांक हो चला है 23/2/2021। मैं मंटू कुमार एक बार फिर से आपके सामने मैथ का क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं और आज का टॉपिक है गुना। तो आज हम सीखेंगे कि गुना कैसे करते हैं। कल मैंने इसका बेसिक बता दिया था कि इसका दो तरीका होता है, एक जनरल मेथड होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। जनरल मेथड से हम लोग सामान्य नियम जिसको कहते हैं उससे किसी भी तरह के गुना को आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा होता है विशिष्ट नियम जिससे हम तेज़ी से गुना कर सकते हैं और बाय ऑप्शन जो क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको तेज़ी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि ये प्रश्न ज़्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी ऐसा घुसा रहा है ऐसा प्रश्न को, इसलिए इंक्लूड कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे उसमें, जिससे कि मतलब कम्पिटिटर जो है जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छट सके और छोटा हल्का समझ करके उसमें फंस जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए पर सबसे पहले हम जनरल मेथड को देखेंगे कि किसी भी संख्या को किस तरह से हम जनरल मेथड में बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे और उसके बाद तेज़ी से गुना कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे। तो देखते हैं पहले जनरल मेथड के अनुसार से। मान लिया जाए कोई संख्या है 3, 4, 6। आज का चैप्टर है गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION। तो देखते हैं जनरल मेथड से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 और इसको गुना कर रहे हैं 5, 2, 7 से। जब इसको गुना करेंगे तो जनरल नियम है 7 छक्के 42 के 2 बकिया 4, 7 चौके 28 और 4 32 के 2 बकिया 3 और 7 21 और 3 24, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6। इकाई अंक लिए तो इकाई अंक के से सभी को गुना किए, फिर दहाई अंक लिए तो दहाई अंक के पास से लिखना शुरू किए, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। और जब सैकड़ा का अंक लेंगे तो सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। 7 छक्के 42 के 2 बकिया 4, 7 चौके 28 और 4 32 के 2 बकिया 3, 7 21 3 24, 6 दूनी 12 के 2 बकिया 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6। और अब चलते हैं दहाई अंक पे, 6 5 30 और यहाँ से लिखेंगे बकिया 3, 5 चौके 20 और 3 23, बाकी 2 5 15 और 2 17। अब इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड जैसे करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 2 2 4, 9 4 13, 2 1 3 और 6 9 और 9 3 12, 7 1 8 और 1 के 1। ये आपका हुआ जनरल मेथड। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट करके बोलेंगे। ऊपर में जहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन, आपका ऊपर में एक लोगो होगा, वहाँ टच करेंगे, नीचे मैसेज का एक बॉक्स आएगा, उसमें लिखेंगे कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ आ रहा है, तो हम बताते चलेंगे। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसका ऑनलाइन जो है कि लेक्चर आता है टीचमेंट ऐप पर भी, और यही वीडियो को हम लोड कर देता हूं यूट्यूब पर भी बुद्धायम कॉम्पिटिटिव के नाम से, तो वहां भी जाके देख सकते हैं। और कल से इंग्लिश का क्लास भी शुरू हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का क्लास शुरू होगा और उसके 1-2 दिन के बाद से हम हिंदी व्याकरण के क्लास को भी शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, और सारा वीडियो मैं बुद्धायम कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे भी लोड कर दूंगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और वैसे बच्चों के भी जानकारी दें, मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा चैनल पे
कि जो भी मैट्रिक और इंटर के नया स्टूडेंट निकल रहे हैं अभी पढ़ के और कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा बैच हम प्रदान करेंगे और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी यहाँ से सीख सकते हैं और कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं स्पेशल नियम जो मैंने बताया था कि विशिष्ट नियम जो है इससे हम तेज़ी से कैसे करेंगे, उसको जो है कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद तेज़ी से कैसे सोल्व करेंगे इस गुना को, उसको भी सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये है स्पेशल नियम। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मान लिया जाए ये है 4 2 और गुना 5 6, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, जनरल मेथड से नहीं, स्पेशल मेथड से। तो पहला स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 2 बराबर 12, और 12 के 2 और बाकी में रखेंगे 1। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप, अब चलेंगे, ये वाला संख्या हो गया था, अब इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 और गुने 6 प्लस 5 2 और गुने 5 बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 दूनी 10 34। तो 34 को लिखेंगे 4 और बकिया यहाँ पे लिखेंगे 3। और उसके बाद चलेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे चलेंगे, और यहाँ देखेंगे अब ये दोनों की क्रिया हो गया है, बचा है ये, तो लिखेंगे 4 और गुने 5 बराबर हो जाएगा 20। तो अब थर्ड स्टेप हो गया और ये दोनों का इस दोनों से गुना हो गया है। तो कहानी खत्म हो गया। अब इसको इसलिए लिखेंगे अभीष्ट गुणनखंड। अभीष्ट गुणनखंड इक्वल टू, कमेंट करके बताएंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो। हम अभी कमेंट देख लेते हैं आपका। रूबी कुमारी सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं, कृपया हल्ला ना करें। तो अभीष्ट गुणनखंड में यहाँ सोल्व करेंगे 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से लिखेंगे 4 था और बकिया 3, और फिर यहाँ 2 है और बकिया है 1, बराबर हो जाएगा, ये 2 लिखे पहले लास्ट में, और फिर 4 और बकिया 1 5, 3 और जोड़ 0 तो 3, और 2 है तो 2। ये आपका आ गया आंसर, 2 3 5 2, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टेप बाय ये था टाइप 1, जिसमें हम 2 अंकों के गुना सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं दूसरा, एक क्वेश्चन और एक प्रश्न और लेते हैं स्टेप बाय स्टेप में, और इसको देखते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और ये संख्या है 8 4 गुने 3 6 इक्वल टू व्हाट। इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, इकाई को इकाई अंक के साथ लेंगे तो हो जाएगा 4 और गुना 6, तो 6 चौके 24 और 24 के 4 और बकिया 2, नीचे लिखेंगे बाकी वाले को। उसके बाद ये इकाई संख्या को दहाई से गुना करते हैं, तो इसको हम लेके चलते हैं सेकेंड स्टेप में। तो हो जाएगा 8 और गुना 6 प्लस 4 और गुना 3, यानी कि ये संख्या भी इससे गुना हो गया है, और इसको लिखेंगे 8 6 के 48 और जोड़ 12,
तो 48 जो 50 और 10 60, 60 का 0 और बकिया 6। अब चलेंगे थर्ड स्टेप, यानी कि लास्ट स्टेप है, क्योंकि ये संख्या अब इससे गुना होगा। तो ये हो गया थर्ड स्टेप, और इसमें गुना होगा, ये 6 दोनों से गुना हो गया, अब 3 4 से भी गुना हो गया, अब 3 8 से गुना होगा, यानी कि लिखेंगे 8 गुने 3 बराबर 24। अब यहाँ पे बाकी नहीं लिखना है, क्योंकि इसके बाद स्टेप नहीं है, इसलिए बाकी नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे इसलिए अभीष्ट गुणनफल, इसलिए अभीष्ट गुणनफल बराबर, आप उस कमरे में जाके ऑनलाइन होइए, उस कमरे में जाके ऑनलाइन होइए, पढ़िए, और नहीं तो फिर यहाँ बैठिएगा तो शांति से पढ़िए, हल्ला नहीं कीजिए। तो अभीष्ट गुणनफल देखेंगे 24, और यहाँ पे ये वाला स्टेप में लिखेंगे 0 और बकिया है यहाँ पे 6, और उसके बाद है 4 और यहाँ पे बकिया है 2, बराबर लिखेंगे, ये पीछे से लिखेंगे तो 4 और बाकी 2 है, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, और बाकी 1 2 1 3। आपका आंसर आ गया 3024। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे, मैं वहाँ से फिर बताऊँगा। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो मेरा बुद्धा कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे भी लोड होगा, और न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसका कोड मैं व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा। एक कल से जनरल कंपटीशन का बैच स्टार्ट होगा इंग्लिश का, और दूसरा होगा हिंदी का, एक दिन बाद हिंदी ग्रामर का क्लास शुरू होगा। तो साथियों चलते हैं टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टाइप 2 में है 3 अंकों की गुना। तो 3 अंक के गुना हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और आसानी से किस तरह से सोल्व कर पाएंगे उसको देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है 3 4 6 गुना 5 2 7 इक्वल टू व्हाट। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेप, लेके चलते हैं। तो इकाई को इकाई अंक से गुना कर रहे हैं, 6 गुने 7 बराबर हो गया 7 छके 42, 42 के 2 और बाकी हो गया 4। सेकेंड स्टेप चलेंगे, तो ये 7 अब 4 से गुना होगा, तो हो जाएगा 4 गुने 7, और बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। अब 2 वाला 6 से गुना करेंगे, पीछे से इसको भी लेते चलेंगे, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 2, और जितना आएगा इसका कैलकुलेशन लिखेंगे। तो 7 चौके 28 और 6 दूनी 12, तो 28 2 30 और 10 40 हो जाएगा, बराबर 40 के 0 और बकिया 4। थर्ड स्टेप चलते हैं। अब ये 7 का लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 3 गुने 7 प्लस, अब ये 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुने 2 प्लस, और 5 वाला को अब लास्ट वाला 6 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 6 गुने 5। अब यहाँ देख रहे हैं 7 21 और 8 29, 29 और 30 51 हो गया, 51। तो 51 के 1 और बाकी हो गया 5। मन में ही कैलकुलेशन करते जाएंगे, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8, तो 28 और 8 36, 7 21 और 8 29, 29 और 30, तो 30 20 50 51 हो गया। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो यहाँ देख चुके थे कि 7 का 3 से भी गुना हो गया है, तो 7 को अब हटा देंगे। अब बचा है 3 गुने 2, क्योंकि 7 का ये पूरा हो गया, 2 3 से नहीं हुआ, तो अब लिखेंगे 3 गुने 2 और प्लस
अब ये हो जाएगा 4 वाला कहानी खत्म हो गया, 7 वाला। अब 5 को गुना करेंगे तो 4 और गुने हो जाएगा 5, बराबर लिखेंगे 3 दूनी 6 और 5 के 20, तो हो गया 26। 26 के 6 और बकिया हो गया 2। अब आपका एक संख्या बचा हुआ है, क्योंकि 2 भी तीनों संख्या से गुना हो चुका है ना। 2 भी सभी से गुना हो चुका है, देख लीजिए 6 से भी गुना हुआ, 4 से भी गुना हुआ और 3 से भी गुना हो चुका है, यानी कि 2 का कहानी भी खत्म। तो अब चलते हैं लास्ट स्टेप, यानी कि 5th स्टेप पे। 5th स्टेप में सीखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 और गुने 5, यानी कि ये तीनों संख्या को इस तीनों संख्या से गुना हो चुका है और ये आया 15। अब कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं और शॉर्ट कर बताएं जी। इसके बाद और शॉर्ट करके बताएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो हम तेज़ी से सोल्व करने के लिए बताएंगे और एक लाइन में आंसर बता देंगे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जो नहीं जानते वो समझ लें कि किस तरह से हम गुना करते हैं। उसके बाद एक लाइन में आंसर देंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो देखते जाएँ और समझते जाएँ सिर्फ। तो देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 और ये हो गया 6, तो बकिया 2 और 51 के 1 तो बकिया 5, ऊपर वाला यहाँ 0 है तो यहाँ पे 4 और 2 है तो बकिया 4। अब बराबर करके लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ये 2 हुआ शुरू में, 4 और प्लस 0 तो 4 और फिर 4 और बकिया 1 ये जोड़े तो 5, 5 और 6 11 के 1 बकिया 1, 2 1 3 और 5 8 और 1 इधर, यानी कि आपका आंसर इसमें आ चुका है 182। 182 कहीं गलती हुआ है क्या? 15 2 के 6, 15 2 6 ठीक है, और 9 5 9 5 और 0 9 5 0 4, कितना नंबर है? 3 4 6 5 2 7। फर्स्ट स्टेप में 6 गुने 7 तो 42 ठीक। उसके बाद 4 7 28, 6 दूनी 12 40 ठीक। 3 7 गुने 4 6 5। तो अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा है। 27 21 21 और 8 29, 29 हो गया था ना। 29 तो यहाँ पे 51 नहीं होगा, 59 होगा। तो 59 के 9 होगा और बकिया 5 होगा, यहीं दिक्कत हो रहा था। और उसके बाद हो गया 26, 26 के 6 बकिया 2। अब यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा, यहाँ पे 9 करेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 182, 182 और 302। इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 15 2 6 5 9 4 0 2। इसको जोड़िएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो चलते हैं इसी को लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 पे 3 अंकों के गुना में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो हो जाएगा 7 3 2 गुना 4 5 3 बराबर वाट। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, सिर्फ 2 हिसाब ले रहे हैं और उसके बाद तेज़ी से फिर सोल्व कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा पहला का पहला से गुना, क्लोज करो उसको। 3 गुने 2 बराबर हो गया 6, यहाँ बाकी नहीं रहा तो 6 के 6 ही लिखेंगे। सेकेंड स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हो जाएगा इसको 3 इस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 3
प्लस अब 5 को इस 2 से गुना करेंगे, दूसरा संख्या खाली हो चुका है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 5 बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 10 19, 19 के 9 और बकिया 1। उसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे ये 3 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस अब ये 5 को गुना करेंगे 3 से तो 3 गुने 5 और अब लास्ट वाला संख्या भी आ गया है तो हो जाएगा 2 गुने 4 बराबर करेंगे तो 7 तिहाई 21 और 5 तिहाई 15 तो 21 5 26 और 10 36, 36 और 8 39 हो जाएगा और 39 के 9 बकिया 3। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। अब ये 3 का कहानी खत्म हो चुका था तो 5 वाला चलेगा तो ये हो जाएगा 7 गुने 5 प्लस 7 गुने 5 प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर 7 पचे 35 और 4 तिहाई 12, 35 दो 37 और 10 47 हो गया तो हो जाएगा 47 के 7 और बकिया 4। अब आपका लास्ट स्टेप चलेगा या फिफ्थ स्टेप जो भी कहिए, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं क्योंकि ये 5 का भी कहानी यहाँ तक लास्ट हो गया। अब 4 बचा तो 7 गुने 4 7 चौके 28। अब कोई संख्या नहीं तो बाकी नहीं रखेंगे। अब उसके बाद इसको लिख देंगे अभिष्ट गुणनफल, जो आंसर में आने वाला है वो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे अभिष्ट गुणनफल बराबर अभिष्ट गुणनफल बराबर आपका हो जाएगा 28 और 7 है बकिया 4 और इधर हो जाएगा 9 बकिया 3 और इधर है 9 बाकी 1 बराबर हो जाएगा 9 लास्ट से जोड़ेंगे 9 और 1 10 3 बकिया 1 यहाँ बचा था 9 1 10 तो 3 1 4 और 7 11 बकिया 1 और 4 1 5 और 8 13 बकिया 1 और 2 1 3 यानी कि आपका आंसर आ गया 3 3 3 3 1 5 9 6 हो रहा। अच्छा सॉरी, एक स्टेप यहाँ बच रहा था, ये 6 वाला छूट गया था, ये ऊपर में जो 6 है ये वाला छूट गया था तो इसमें से थोड़ा गड़बड़ाया है तो हम एक बार फिर देख लेंगे। 28 4 ठीक है, 7 और 4 गलती कहाँ हुआ है तो थर्ड स्टेप 7 तिहाई 21 और 5 तिहाई 15 4 दूनी 8। हाँ तो यहाँ पे जोड़ लीजिए थर्ड स्टेप में 7 तिहाई 21 और 5 तिहाई 15, 21 और 5 26 10 36, 36 और 8 44 हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ पे 44 होगा, 44 होगा यानी कि 4 और बकिया इधर 4 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे 8 और बाकी 4 लिखाएगा और 7 में भी बाकी 4 लिखाएगा, 9 में बाकी 1 लिखाएगा और 6 है और लास्ट में यहाँ पे ये 6 छूटा हुआ था उसको लिखना है 28। उसके बाद 7 है, 7 है इसको फिर से लिख देते हैं 28 है और यहाँ पे हो गया 7 तो बकिया 4, 4 है तो बकिया 4 और 9 है तो बकिया 1 और ये 6। अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 9 6, ये आपका हो गया आंसर। अब चलेंगे टाइप 3 पे और 4 अंकों के गुना करेंगे। चार अंकों के गुना में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ये हो जाएगा 5 3 1 4 गुना 6 2 7 2 बराबर भाट। तो फर्स्ट स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में चलेगा तो हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर 8। सेकेंड स्टेप में चलिए तो आपका हो जाएगा, अब इससे गुना होगा 1 गुने 2 प्लस 4 गुने 7। इसको कीजिएगा तो 2 एकम 2 बे और 7 चौके 28 1 29, 7 चौके 28 2 30। तो 30 का हो जाएगा 0 और बकिया 3। थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप में आपका हो जाएगा, अब ये वाला गुना होगा और ये इधर से गुना हो गया था तो हो जाएगा 3 गुने 2 प्लस 1 गुने 7 और प्लस 4 और गुने 2। अब ये वाला भी इसमें गुना हो जाएगा और इसको जब गुना करके जोड़िएगा तो आपका आएगा 21 और 21 का 1 और बाकी 2 लिखेंगे। चलते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में चलेंगे तो हो जाएगा, अब ये वाला गुना होगा 5 गुने 2 प्लस 3 गुने 7 प्लस 1 गुने 2 प्लस 4 गुने 6, 4 गुना 6, यानी कि आपका ये वाला भी गुना हो गया, यानी चारों के चारों गुना हो गया। और इतना गुना करके आएगा आपका 57 आएगा। तो 57 के हो जाएगा 7 और बाकी हो जाएगा 5। सही से बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? क्या कमेंट है भैया? और शॉर्ट हिलती है। अच्छा नहीं हिले, नीचे रखो, नीचे रख के काम करो। नहीं हिलेगा स्टूडेंट।